तो भाई ये वाला वीडियो स्टार्ट हो रहा है हीरो पे विथ एक्सट्रीम 160 R4V और ये वीडियो एंड होगा यामाहा पे विथ R15M। तो आज का ये कंपैरिजन वाली दोनों बाइक आप लोगों को मिल चुकी है। वैसे टाइटल थंबनेल देख के भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। आज का कंपैरिजन रहने वाला है नई वाली 2026 मॉडल हीरो एक्सट्रीम 160 R4V वर्सेस लेटेस्ट मॉडल ऑफ R15M। शायद से अभी के लिए शोरूम पर अपने पास कार्बन वाला एडिशन अवेलेबल रहने वाला है और एक्सट्रीम 160 R के भी वो खड़े हैं। देखो बाकी के सारे कलर ऑप्शंस भी, तो काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही बाइक से रिलेटेड R15 में क्या कुछ मिल जाता है, देन एक्सट्रीम 160R में क्या कुछ मिल जाता है और दोनों में प्राइस क्या है, प्राइस डिफरेंस क्या है, वो एक मेजर चीज़ होने वाली है यहाँ पे ना भाई। अराउंड 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। तो ये वाला डिफरेंस आप लोगों को वैसे टाइटल में देख लिया है कितना एग्जैक्ट अमाउंट है। तो भाई ये वीडियो अपना एंड तक के लिए बने रहना। दोनों में से कुछ भी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मान लिया कैटेगरी अलग अलग है, सीसी सेम है, बट वो फुली फेयर्ड हो जाती है, ये नेकेड बाइक हो जाती है, बट फिर भी सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। ओवरऑल कंपैरिजन अच्छे से करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे है, क्या कुछ R15M में है। बने रहना लास्ट तक के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर भी दोस्तों के साथ कर सकते हो अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको लगे कि मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए भी ये वाला वीडियो यूज़फुल है, तो उस भाई के साथ, आपके भी और हमारे भी भाई के साथ वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना। दोनों ही बाइक की काफ़ी कुछ एसेसरीज में डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना ये डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो ऑफ R15M वर्सेस एक्सट्रीम 160 R4V। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो लुक्स के साथ। पॉइंट नंबर 1 अपना ये रहने वाला है, लुक काफ़ी अच्छा आपको एक्सट्रीम 160 R4V में मिल जाते हैं। स्पेशली ये हेड वाला पार्ट है जहाँ पे हेडलैम्प अब आपको मिलने वाला है ये एक्सट्रीम 250R जैसा। देन गोल्डन सस्पेंशन आगे मिल जाता है, जिससे भी लुक का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और इस वाले कलर ऑप्शन के साथ भी ना ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जेलअप हो रहा है। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से इंजन काउल भी आ जाता है, जिससे कि एक लुक भरा भरा आपको हैवी थोड़ा ना फील देगा। टायर के साथ ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है। इंडिकेटर भी यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के हैं, ये सेम 125 वाले नहीं है, ये अलग है। और फ्यूल टैंक भी थोड़ा सा ना बल्कि है, जिसके अकॉर्डिंग भी एक साइड प्रोफाइल थोड़ा बहुत अच्छा आपको फील देगा बाइक पे बैठने के बाद भी। रियर लुक ये रहा, पीछे वाला टेल लैंप अभी एक बार ऑन करके भी अपन लोग देख लेंगे। टायर के साथ लुक ये रहा, टेल टाइड ही आ जाता है, जैसे कि टायर भी विजिबल रहेगा। टायर अगर होता है तो टायर भी थोड़ा सा ना छुप जाता है इस टाइप से। राइडर पीओवी है, राइडर पीओवी पे बाइक पे बैठने के बाद भी ना मतलब कि आपको थोड़ा एक फील गुड फैक्टर वाला पार्ट है मिलने वाला है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ओवरऑल ये कहना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर जो एक कह सकते हैं मटेरियल यूज है, पेंट फिनिश क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, रबर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको ना यहाँ पे इस प्राइस के अनुसार मिल जाने वाली है। साइड प्रोफाइल ये लीवर वाले साइड से कुछ इस टाइप से है। प्रैक्टिकलिटी भी भर भर के मिल जाती है, दोनों ही स्टैंड भी यहाँ पे मिल जाएंगे। चेन हालांकि फुली कवर्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वो एक पार्ट रहता है, कैटेगरी के अनुसार ही सेटअप ये आपका रहेगा। तो आपको कमेंट करके बता देना है अब इन दोनों में से जो भी बाइक अपन लोग आज की वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, इन दोनों में से कौन सी बाइक के लुक आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये आ चुके अपन लोग यामा पे R15 वाला पार्ट लेने के लिए, बट अभी के लिए ना अपने पास R15M तो है नहीं, तो इस वाले वीडियो में अपन लोग एक्सट्रीम को कंपेयर कर लेते हैं R15V4 के साथ, जिसके कि अभी के लिए 2 कलर हैं, रेसिंग ब्लू ये रहा और ब्लू और वाइट वाला जो भी नया लेटेस्ट कलर आया था, वैसे ये भी नया ही है। तो ये दोनों ही बाइक अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। MT भी है, XSR भी है, ऑलमोस्ट पूरा सा लाइनअप यहाँ पे अपने पास रहने वाला है। स्टार्ट कर लेते हैं लुक वाला पॉइंट R15V4 का ले लेते हैं। तो लुक भाई यहाँ पे तो भाई आप फैमिलियर हो ही, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जिसकी वजह से अब एक मेजर अपडेट कह सकते हैं लुक से रिलेटेड भी आ सकता है। बाकी एक ये भी है कि ये अपडेट थोड़ा सा ये वाला जो लुक है ये पब्लिक को पसंद भी है, ये वाली चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है। M में भी V4 में भी ऑल टुगेदर कंप्लीट दोनों ही बाइक बॉडी लाइन से सेम रहती है, बस कलर ऑप्शन का डिफरेंस आ जाएगा और कुछ एक छोटा मोटा चीज़ है, जैसे सस्पेंशन वगैरह M में चेंज हो जाता है, वहाँ पे KY भी आ जाता है, तो वो वाला एक चेंज और रहता है। लुक फ्रंट वाला भाई कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे रियर व्यू मिरर अभी के लिए इंस्टॉल्ड नहीं है और ये रियर व्यू मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं इस वाले पर्टिकुलर कलर में। कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ना हर एक बाइक में, हर एक स्कूटर में प्राइस में भी चेंज यहाँ पे रहता है। ये भी क्विक शिफ्टर के साथ है, ये भी क्विक शिफ्टर के साथ है। एक नॉन क्विक शिफ्टर भी V4 में आ जाता है, जो कि कुछ कलर ऑप्शंस में अवेलेबल रहता है। देन स्प्लिट वाला सीट है, क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ है, ये आपका बनेगा राइडर POV। देन टेल लुक ये रहा। दोनों ही बाइक से रिलेटेड एसेसरीज़ काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। स्पेशली ये वाला सीरीज़ R15 के लो, MT15 के लो, एंड नाउ इवन के ये जो नई वाली XSR आई है ना, इसकी भी काफ़ी कुछ चीज़ें कंपनी पे भी ये पूरा वो जो रोडस्टर स्क्रैम्बलर वाला किट है वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे भाई ये पार्टी 1 के एरोक्स का भी तो काफ़ी कुछ चीज़ें
एसेसरीज की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाली। अगले पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सट्रीम 160 R4V में आपको मिल जाता है टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट ये सिंगल रहेगा, यहाँ पे 160R वाला एम्ब्रॉयडरी वाला मार्किंग भी आ जाता है। सीट हाइट है टोटल 800 mm का, 800 mm का टोटल सीट हाइट है, जो शॉर्ट हाइट भी आपकी कोई दिक्कत परेशानी मेजरली नहीं होने वाली। और बाइक पे बैठते हैं तो थोड़ा सा बाइक ना डाउन भी जाता है, तो पिलियन वाला भी और राइडर वाला भी सीट हाइट के साथ दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मेरा एक शॉर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है अपने मेन चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, जहाँ पे सीट हाइट चेक वाला है वो। तो मेरी हाइट है 5'5", उसके अनुसार वो वाला शॉट आप लोग देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 165 mm का, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और बाइक का वेट है 147.5 kg, 147.5 kg टोटल बॉडी वेट एक्सट्रीम 160 R4V का यहाँ पे रहने वाला। सीट हाइट का मेजरली अगर आपकी ज़्यादा ही शॉर्ट हाइट है, सपोज लेट्स से कि 5'3", 5'2" भी है, तो दिक्कत आपको होनी ही है। 5'5" जैसे मेरी हाइट है, तो इस तरह कोई दिक्कत परेशानी मेजरली नहीं होने वाली। स्प्लिट में सीट यहाँ पे मिल जाती है। फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से है, जिसकी की टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है यहाँ पे 11 लीटर, और सीट हाइट है 815 mm का, वेट है बाइक का 141 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 160-165 mm का। तो वो अपन लोग ले लेते हैं एक बार ब्रोचर पे से क्विकली, ताकि आप लोगों को एक एग्जैक्ट नंबर मैं अभी ही दे दूं। भाई ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 170 mm का, वेट ये रहा 11 लीटर 815, देन व्हील बेस है 1325 का, 1325 mm का ये आपका टोटल व्हील बेस रहने वाला है ऑफ 3-4। बात आती है लाइटिंग सेटअप की ना, तो एक्सट्रीम 160 R4V आपको अवेलेबल हो रहा है फुली कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ विथ हजार्ड एंड विथ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिल जाएगा। चाबी भाई इस टाइप से है जैसे कि 125 वाले एक्सट्रीम में भी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब रेगुलर पैटर्न वाला है, जेल वाला लोगो यहाँ पे मिल जाएगा। ये इग्निशन ऑन के साथ कुछ इस टाइप से DRL वाला पार्ट ओनली आपका ऑन रहने वाला है, जैसे कि 250 में भी रहता है ना, उसी टाइप का। ये रहा नीचे के साइड पे आपका प्रोजेक्टर, काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाता है। और ऊपर वाला पार्ट ये रिफ्लेक्टर है, हजार्ड का स्विच है। ये रहा थ्रोटल वाले साइड पे, तो ये अपना हजार्ड भी ऑन हो चुका है। लाइटिंग का सेटअप ना काफ़ी अच्छा है। प्रोजेक्टर के साथ इस बाइक का थ्रो भी, लाइटिंग का जो थ्रो है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल बनेगा। टेल लैंप ये रहा भाई, काफ़ी अच्छा टेल वाला लुक भी बन जाता है लाइट्स ऑन होने के बाद। नंबर प्लेट वाला बल्ब, हालांकि हेलोजन है, बट बढ़िया भाई 10 on 10 वाला लाइटिंग सेटअप है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी हीरो ने ना। प्रोजेक्टर दे दिया, DRL दे दिया, हजार्ड दे दिया, इंडिकेटर भी आपको एलईडी में दे दिया। टेल लैंप भी काफ़ी अच्छे शेप का आ रहा है ऑन होने के बाद। नाउ लाइटिंग देख लेते हैं। तो चाबी भाई कुछ इस टाइप से है, जैसे कि भाई सभी यामा की बाइक्स में, स्कूटर में यही सेम की अवेलेबल रहती है। इसको ऑन करते हैं और MID का स्टार्टअप ये लो V4 में आप लोगों को मिलता है LCD टाइप, वहाँ पे M में आ जाता है भाई TFT वाला, तो वो भी एक चेंज में ही अपन लोग काउंट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से है भाई, ये वाला आपका इग्निशन के साथ LED DRL वाला पार्ट ऑन विथ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर अपना LED में DRL आ जाता है। इंडिकेटर जो है ये आपको यहाँ पे हेलोजन वाला ही देखने को मिलेगा, बट अगेन कंपनी से ही आप लोग परचेज करके LED वाला इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसा कि आता है आपको यहाँ पे रेव में भी है, XSR में भी है, MT में भी है। ये आ गया भाई रियर वाला लाइटिंग, रियर लाइट के भी, ये जो टेल लैंप है इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है आफ्टर मार्केट में। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी अपना हेलोजन में ही है, एंड देन हजार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो उसके लिए भी आपको कंपनी से मतलब बाहर आफ्टर मार्केट जाने की नीड नहीं है, कोई भी वायर कट वगैरह का इशू नहीं होने वाला। तो लाइटिंग प्रोजेक्टर LED में है, देन ओवरऑल लाइटिंग सेटअप बाकी का आपको मिलेगा यहाँ पे हेलोजन में ही। नाउ अब बात आ जाती है टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की। तो पहले एक्सट्रीम 160 R4V यहाँ पे USD मिल जाता है, जो कि है भाई KYB ब्रांड का, KYB का स्टिकरिंग भी ये मिलेगा। इसकी थिकनेस ट्रेवल तो काफ़ी अच्छा है, थिकनेस है 37 mm का, जो कि अगेन कैटेगरी के अनुसार ही रहने वाली है। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, ड्यूल टोन में हल्का फुल्का एक टच ऑफ स्टिकरिंग भी आ जाता है C8 का। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पीस में टायर है 180/17 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगी। देन ड्यूल चैनल ABS है। ब्रेकिंग पे आगे पे कोई भी मार्किंग नहीं है, बट आगे में है यहाँ पे बाइब्री कैलिपर्स के साथ, और पीछे है शायद से निसिन। एक बार पीछे वाला भी देख लेते हैं। पेट्रोल डिस्क है, डिस्क का साइज़ ये रहने वाला है 276 mm, 276 mm का पेट्रोल डिस्क ये आपको आगे में मिल जाता है। टायर का पैटर्न भैया ये रहा C8 का, और ये आपका अलॉय वाला पार्ट आ जाता है सभी कलर ऑप्शन के साथ। ये आपको पार्ट अवेलेबल रहेगा ओनली इन आपका मैट ब्लैक वाला पार्ट ही, बाहर अदर कलर भी अपने पास अवेलेबल है, वो मैं देख रहा था, तो वो चीज़ है। ये रहा आपका पीछे वाले टायर का पैटर्न, C8 जूम रेड T सीरीज़। देन ये रहा आपका मोनोशॉक रियर में,
7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। देन पीछे वाला जो टायर है ये बढ़िया पार्ट है, रेडियल है 130 70 R17 130 70 R17 टायर की रीडिंग पीछे वाले की रहेगी। डिस्क जो है पीछे वाला ये लगभग 220 mm के अराउंड है। पेट्रोल डिस्क की पीछे में यस निसिन है, आगे में बाइवरी कैलिपर था, पीछे में निसिन कैलिपर ये रहेगा। एग्जॉस्ट भाई आपका कुछ इस टाइप से है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाले पार्ट में भी ना हीरो ने यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कैटेगरी के अनुसार टायर की ग्रेडिंग है 100। देन पीछे वाला 130। मेजर चीज़ ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क, पेट्रोल डिस्क मिल जाती है, जैसे कि ब्रेकिंग में भी थोड़ा बहुत एक आपको इंप्रूवमेंट फील होता है। देन रेडियल टायर के साथ पीछे में मोनोशॉक भी मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप यहाँ पे ना रहने वाला है। नाउ अब बात कर लेते हैं R15 V4 के टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की। पब्लिक की मेजर डिमांड ये गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल रहता है, जो कि कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा सेटअप सेट कर देता है। इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ही पियानो ब्लैक का भी टचअप कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो फ्रंट मड गार्ड जो है ये पियानो ब्लैक में ही है। ये अपना आ गया आपका USD 37 mm अपसाइड डाउन विथ बाइवरी कैलिपर के साथ आपको ये मिल जाता है। ब्रेकिंग आगे भी बाइवरी है, पीछे में भी बाइवरी ही है। 282 mm का फ्रंट में डिस्क है, ड्यूल चैनल ABS, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ही, जो कि अपन लोग MID पे लोग कवर अच्छे से कर लेंगे। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है भाई 100 80 17 180 17। ये है आगे वाला टायर, कुछ इस टाइप से ये अपना अलॉय भी रहेगा। वही आपका MRF का टायर आ जाता है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लू है अलॉय, वहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में है। पैटर्न ये रहा, और अलॉय सेम यही चीज़ आपको FZ V3 पे भी रहता है, FZ Rave पे भी रहता है। यामा में अलॉय जो है वो सभी बाइक्स में कॉमन है बिल्कुल ना। अलॉयस का शेप इस टाइप से कुछ आ गया। का टायर का पैटर्न एक टायर अगर आ गया, पीछे में रियर में आ जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन विथ मल्टीपल वे एडजस्टमेंट। पीछे का टायर यहाँ पे भाई रेडियल रहेगा 140 70 R17 ये टायर की ग्रेडिंग है। देन पीछे में जिसका साइज़ है 220 mm विथ आपका बाइवरी कैलिपर, तो बाइवरी की कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाती है। अब कवर कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप वाली डिटेल, क्योंकि मेजर डिटेल या फिर मेजर फीचर्स भी यहीं पे अवेलेबल इस बाइक में रहने वाले हैं। ये आपको मिल जाता है मल्टी कलर LCD टाइप डिस्प्ले। ये TFT नहीं है, ये मल्टी कलर LCD है, जहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज़ है। BT कनेक्टिविटी के साथ ये लो भाई टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। चैलेंज दी एक्सट्रीम ये रहा BT वाले फीचर। तो टेलीफोनिक फीचर काफ़ी सारे ऐड होंगे आफ्टर BT कनेक्टिविटी। देन मेजर चीज़ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और राइड बाय वायर है ही, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ये खड़ा है। देखो ग्लैमर X भी खड़ा है, एक्सट्रीम 125R में भी, 160 में भी, तो भाई मार्केट हिला दिया है। ये जो हीरो कह रहा है ना चैलेंज द एक्सट्रीम, अब चैलेंज करके दिखाओ भाई एक्सट्रीम सीरीज़ को या फिर ग्लैमर X को, तो है मज़ा। फिर आएगी बराबरी की टक्कर तो तब होगी भाई। ये अलग ही सेटअप यहाँ पे बना दिया है, काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी सौदा ये बाइक आपके लिए अब हो चुकी है। स्पेशली 160 वाली ये मुझे ज़्यादा पसंद आई एज़ कम्पेयर टू 125, क्योंकि वो 125 ही रहेगी। यहाँ पे आपको पावर भी अच्छा मिल जाता है और फीचर्स भी कह सकते हैं एक स्टेप ऊपर के। यहाँ पे MID में भी डिफरेंस है कुछ 125 के अकॉर्डिंग। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाती है। अभी देख लेते हैं क्या कुछ है। हज़ार्ड का स्विच है, ये रहा काफ़ी अच्छा ओवरऑल जो एक फील है, टच है, वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। रियर व्यू मिरर साइज़ इनफ काफ़ी बढ़िया, ये भी शेप है, मतलब आफ्टर मार्केट जैसा आजकल लोग लगवा रहे हैं ना उस टाइप का रियर व्यू मिरर आ जाता है। क्लच लीवर भाई नेक्स्ट लेवल स्मूथ है, नेक्स्ट लेवल। अब ये चीज़ ना एक स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल है या फिर नहीं, वो चीज़ इसके ब्रोशर में भी मेंशन नहीं है। और है फील ये सेम स्लीपर एंड असिस्ट क्लच जैसा ही, मतलब कि सुपर डुपर नेक्स्ट लेवल का लाइट क्लच आपको ये मिल जाता है। तो भाई बढ़िया पार्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, वो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट मुझे ऐसा फील पूरा आ रहा है। ये आ जाता है भाई अपना हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच। देन ये 3 स्विचेज है MID से रिलेटेड, 3 यहाँ पे राइडिंग मोड में मिल जाते हैं। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। देन चार्जिंग पोर्ट, हालांकि यहाँ पे आपको USB टाइप ही मिलता है, ये रिप्लेसिंग जो USB टाइप यहाँ पे है। और जो नया वाला एक्सट्रीम आया है 2 ड्यूल चैनल ABS वाला, वहाँ पे है C टाइप वाला, टाइप C वाला वहाँ पे है। यहाँ पे USB टाइप अपना रेगुलर है, बट कोई नहीं, यहाँ पे भी चार्जर मिल रहा है भाई, वही बहुत है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन है जो कि बड़े बड़े पैसों में भी चार्जर नहीं दे रहे, इसी सेगमेंट में है 155 वाले पार्ट पे ही। तो ये है इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे, हीरो की यहाँ पे मार्किंग आ जाती है, सिंगल पीस में हैंडल बार है। देन MID देख लेते हैं अब। तो देखो अभी के लिए ये रहा स्पोर्ट मोड पे बाइक है। गियर इंडिकेटर ये इसके नीचे, स्पीडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ऊपर RPM मीटर, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट चल रही है। क्लॉक ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए मोड चेंज करके देखते हैं पहले। ये जो रेड वाला स्विच है इससे आ गया रेन मोड, रोड मोड और स्पोर्ट मोड, 3 मोड। देन ये वाले जो 2 स्विचेस हैं उनके अनुसार देखेंगे तो ये आ गया ऑडोमीटर। ट्रिप A इस वाले स्विच से चल रहा है, ये ट्रिप A का ये डिस्टेंस चलेगा पहले में, ट्रिप A का टाइम चलेगा, देन ट्रिप A का फ्यूल एवरेज इकोनॉमी चलेगा। तो भाई अलग ही कहानी है ये, अलग ही एक ट्रिप मीटर की 3 अलग अलग डिटेल। अभी आ गया देखो सेम है ट्रिप B,
डिस्टेंस, ट्रिप बी का टाइम और ट्रिप बी में क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रही, वो सब कुछ। तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम 125R। यहाँ पे ना 0 to 60 का टाइमर भी आ रहा है। देन ये शायद से ड्रैग मीटर वाला पार्ट है, ड्रैग टाइमर, RTMI आ गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गया, रेंज आ गया, सर्विस ड्यू रिमाइंडर ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाता है क्योंकि ये वाली पार्ट भी 125 में नहीं है। डेट आ गया, क्लॉक आ गया, तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे ना MID में। और स्विच सेटअप वाले पार्ट में राइट बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, चार्जिंग पोर्ट, MID ये जो अपना आया, राइडिंग मोड वगैरह, और क्लच, सुपर डुपर स्मूथ क्लच लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉम्बैट एडिशन का इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ये एक स्टिकर भी यहाँ पे आ रहा है, कॉम्बैट एडिशन। तो ये इस टाइप से राइडर POV भी ऑल डन। नाउ आपको वर्क कर लेते हैं राइडर POV और स्विचेस वाली डिटेल। देखो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, नहीं रहता गाड़ी के साथ। चार्जिंग पोर्ट भी आपको शोरूम से ही USB टाइप एज पार्ट ऑफ एसेसरीज मिल जाएगा। लगभग शायद से उसकी प्राइस रहती है 1000-1200 रुपये, शायद उससे भी कम ही है। तो वो आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। USB टाइप बढ़िया है, आपको जहाँ पे भी उसकी पोजीशन रखनी है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ना पोजीशन उसकी सेट कर सकते हो। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिल जाएगा। और भाई R15 का, MT का, XSR का, इनका जो क्लच है ना ये पर्टिकुलरली स्मूथ आपको मिल जाता है। ये रबर कवरिंग भी आ जाती है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी बढ़िया नेक्स्ट लेवल हॉर्न आपको को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि 220F पल्सर पे भी आता है, पल्सर 150 पे भी आता है ना, उसी टाइप का। देन किल स्विच प्लस स्टार्टर आ गया, ये आ गया हज़ार्ड, नीचे ट्रिप और इन्फो का एक स्विच और है। ये कुछ इस टाइप से क्लिप ऑन हैंडल बार बनेगा। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एसेसरीज वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहता है, इसके लिए भी कवरिंग अवेलेबल हो जाती है। एंड देन जो टैंक पैड है उसके वे में काफ़ी सारे ऑप्शन ना डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो परचेज़ एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, परचेज़ कर लेना, बढ़िया पार्ट है। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से, MID के गार्ड भी मिल जाएगा। ये आगे आपका गियर इंडिकेटर, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड दो यहाँ पे, राइडिंग मोड या फिर ABS मोड बुक कुछ भी कह सकते हैं, वो मिल जाते हैं। देन ये आ गया RPM मीटर, क्लॉक भी है, स्पीडोमीटर, ट्रिप एफ, एवरेज, ये रियल टाइम वाला यहाँ पे शो रहा है, फ्यूल गेज आ गया, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स अपने को मिल जाती है। चेंजेस करने के लिए ये वाला जो अपना स्विच है इससे देखेंगे ये TCS ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, बैटरी वोल्टेज, कूल एंड टेम्परेचर, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड वो है ही, पर 100 किलोमीटर वाला एवरेज आ गया। देन ये आ गया रियल टाइम वाला। देन ऊपर वाले विंडो में देखेंगे तो 2 ट्रिप मीटर प्लस ट्रिप एफ और ओडोमीटर, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। अब कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड और माइलेज वाला नंबर ऑफ एक्सट्रीम 160R4V का। पहले तो भाई 163 सीसी का ये आपको यहाँ पे ना 4 वॉल्व एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड इंजन ये रहने वाला है। ये रहा यहाँ पे गाड़ी का रेडिएटर, आपको 6 लेयर वाला ये रहेगा। उस पर आगे ने कवरिंग भी आ जाती है छोटे साइज़ की, जो कि इनफ है आपके लिए, सफिशिएंट है। सिटी यूज़ के लिए आप लोगों को ग्रिल इंस्टॉल करवानी, यहाँ पे कोई मेजर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 16.9 PS का पीक पावर है, ऑलमोस्ट 17 PS का पीक पावर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और 14.6 Nm का आपको टोटल टॉर्क मिल जाता है। बाइक का वेट था 147.5 kg। देन टॉप स्पीड माइलेज की बात करते हैं तो भाई ये बाइक आपको माइलेज तो देखो इजीली दे के जाएगी 40-45 का आराम से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। 45 ऊपर भी दे सकती है ये बाइक ना, 45-48 का भी बिना दिक्कत परेशानी के ये बाइक आपको दे के जाएगी। एंड देन आपको टॉप स्पीड यहाँ पे काउंट आप करके चल सकते हो 135-140 तक, तो 135-140 तक तो ईजिली, क्योंकि भाई 130 के आसपास तो इनका 125 वाला एक्सट्रीम भी जाता है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 140-145 के बीच का एक इंटरवल ले लेते हैं। R15 V4 का इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप स्पीड वाला नंबर देखते हैं ना, तो ये तो अपना फुली फेड वाला पार्ट है ही। अब इसमें से बेस्ट पार्ट ये रहता है कि ऑयल चेंज करने के लिए, ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए, यानी कि एक नॉर्मल अपनी सर्विस पे ये बार बार पैनल आपको ओपन करना नहीं रहता। ये यहाँ पे खुला स्पेस है जिसमें से आपका ये रहा ऑयल फिल्टर और यहाँ पे ऑयल चेंज अपना हो जाना है, तो ये बढ़िया पार्ट है। देन 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्व ये इंजन आपको मिल जाता है। पीक पावर 18.4 HP का और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है विद स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। बाइक का वेट था 139 kg। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड भाई ये बाइक एक ऐसी बाइक है जो अपनी कैटेगरी, यानी कि जितना इसका सीसी है ना R15 155 सीसी का जो इंजन है ये टॉप एंड इसको क्रॉस करती है, यानी कि ये जाती है लगभग 155 प्लस, तो ये भी बात आ जाती है। देन माइलेज लगभग आप काउंट कर सकते हो 40-42 के अराउंड ना, 40-42 ही भाई कितना इजीली दे देती है। यामा का बढ़िया रिफाइंडनेस लेवल यहाँ पे मिलता है ना, तो काफ़ी बढ़िया आपको ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई अब हो चुकी है अपनी दोनों ही बाइक की सारी डिटेल्स ऑल डन। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है ना वो
क्विक शिफ्टर नॉन क्विक शिफ्टर डिवाइडेड रहेगा। तो जो नॉन क्विक शिफ्टर वाला बाइक है, नॉन क्विक शिफ्टर ऑन रोड जयपुर के लिए R15 V4 कॉस्ट करिए 2,10,000 रुपये के राउंड 2.10। और ये वाला जो बाइक है यहाँ पे ये इस टाइप से क्विक शिफ्टर अवेलेबल हो रहा है। टॉप ऑफ द लाइन वाले जो कलर ऑप्शन है ये बाइक का आ रहा है क्विक शिफ्टर के साथ वाला लगभग 2,15,000 2,16,000 रुपये के राउंड। तो ये तो अपनी यहाँ पे डिटेल डन हो गई। अब बात आती है एक्सट्रीम की। तो एक्सट्रीम 160 R4V का प्राइस आ रहा है लगभग 1,57,500 रुपये 157,500 ऑन रोड जयपुर। अब देखते हैं जनवरी में कब तक ये प्राइसिंग रहती है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। आपको पता ही है नया साल आते ही गाड़ियों की कुछ और बढ़े ना बढ़े, गाड़ियों की प्राइस बढ़नी ही बढ़नी होती है ना। तो ये वाला भी बात आ जाती है। तो वो जब प्राइस बढ़ेगी तब के तब देखा जाएगा। बट अभी के लिए ये वाला अपना प्राइसिंग रहने वाली है। अगर प्राइस डिफरेंस अपन काउंट करते हैं तो भाई काफ़ी बड़ा सारा डिफरेंस हो गया, जो कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा। 1,57,000, चलो उसको आप 1,58 टू द मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं 158। और भाई ये आ गया 2,15,000 रुपये लगभग, इसको पकड़ लेते हैं। तो 15,000 तो यही हो गया। देन आपका आ गया 40,000 40-55 लगभग भाई 58,000 के अराउंड आपका ये टोटल डिफरेंस रहने वाला है 58,000 रुपये। और इस कैटेगरी के बायर के लिए, अगर भाई किसी भी कैटेगरी के बायर के लिए ये वाला जो अमाउंट है 58,000 के अराउंड, ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। बट अब ये भी कह सकते हैं कि भाई ये फुली फेयर्ड है, R15 भी कम नहीं है, फीचर लोडेड बाइक है, ये भी हो जाती है। एक्सट्रीम में राइड बाय वायर, देन क्रूज कंट्रोल, TFT वो वाला पार्ट भी आ जाता है। टायर वहाँ पे भी रेडियल है, टायर यहाँ पे भी रेडियल है, वहाँ पे सिंगल सीट है और वो एक नेकेड बाइक है। तो ये है, अगर कंफर्ट लेवल मेजरली ढूंढ रहे हो तो देन गो विथ एक्सट्रीम, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सीट है, नॉर्मल आपका सिटिंग पोस्चर बनेगा, पिलियन के लिए भी सही वाला पार्ट हो जाता है। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है कौन सी बाइक आप लोग प्रीफर करने वाले हो। अब ये वीडियो देखने के बाद वो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करके जाना है। अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो के साथ। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ और आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग कमेंट करते चलना भाई साथ साथ। टेक केयर, बाय बाय।